जय श्री श्याम सभी को। आज की कहानी है 11 दिन के संकल्प ने बदल दी जिंदगी। शुगर से जंग और मिली श्याम बाबा की कृपा। सुबह के 5 बजे थे। हरियाणा के छोटे से कस्बे में रहने वाली 52 वर्षीय रमेश की आंख फिर से बेचैनी के साथ खुल गई। कई महीनों से उसकी यह हालत थी, बार बार प्यास लगना, थकान, पैरों में जलन, रात में नींद ठीक से ना आना उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। कुछ दिन पहले डॉक्टर ने जांच के बाद कहा था, रमेश जी, आपकी शुगर काफ़ी बढ़ गई है, दवा समय पर लीजिए, खान पान का ध्यान रखिए, रोज़ टहलना शुरू कीजिए। रमेश ने दवाइयाँ तो ले ली, लेकिन उसका मन टूट चुका था। उसे लगता था कि अब ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं जी पाएगा। लेकिन दुकान पर भी उसका मन नहीं लगता था। घर वाले चिंता में थे। एक रविवार को उसकी पत्नी सुनीता बोली, सुनिए, अगले हफ्ते देवउठनी एकादशी आने वाली है। क्यों ना हम श्याम बाबा का नाम लेकर 11 दिन का संकल्प करें। दवा भी चलेगी और मन को भी ताकत मिलेगी। रमेश ने धीरे से कहा, अगर बाबा मुझे हिम्मत दे दें तो वही बहुत बड़ी कृपा होगी। उस दिन से दोनों ने एक संकल्प लिया। रोज सुबह स्नान के बाद ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप, श्याम बाबा के सामने दीपक जलाना, किसी भूखे व्यक्ति को यथाशक्ति भोजन कराना, क्रोध कम करना, मीठी वाणी बोलना, डॉक्टर की दवाई बताए हुए समय पर लेना, रोज 30 मिनट पैदल चलना, मीठे और असंतुलित भोजन से परहेज करना। पहले दिन रमेश को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जाप करते समय उसकी मन की घबराहट थोड़ी कम हुई। तीसरे दिन उसने देखा कि वह पहले से अधिक शांत रहने लगा। अब वह समय पर दवा भी लेने लगा। पहले वह कई बार दवा भूल जाता था। 5वें दिन उसने मोहल्ले के एक बुजुर्ग को भोजन कराया। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, भगवान हमेशा उसी की मदद करते हैं जो खुद भी सही प्रयास करता है। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गए। अब हर सुबह वह श्याम बाबा के भजन सुनते, टहलने जाते। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 8वें दिन दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया। उसने कहा, रमेश भाई, आज तो चेहरे पर अलग ही चमक है। रमेश मुस्कुरा दिया और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। 11वें दिन का संकल्प पूरा हुआ। पूरे परिवार ने मिलकर श्याम बाबा की आरती की और ज़रूरतमंद बच्चों में फल बांटे। अगर आप भी शुगर से परेशान हैं या आपके कोई परिवार में, तो प्लीज़ कहानी को अंत तक सुनना। हो सकता है किसी की इससे राहत मिले। कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास दोबारा जांच हुई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, बहुत अच्छा, आपकी शुगर पहले से नियंत्रण में आ रही है। दवा समय पर लेते रहिए, यही दिनचर्या बनाए रखिए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, श्याम बाबा, आपने बीमारी को जादू से नहीं मिटाया, लेकिन मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दी है। यही आपका सबसे बड़ा चमत्कार है। उसी दिन से रमेश हर मिलने वाले से एक ही बात कहता, बाबा पर विश्वास रखो, लेकिन डॉक्टर की सलाह मत छोड़ो। आस्था, अनुशासन और सही इलाज साथ चलते हैं। कुछ महीनों बाद रमेश पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करने लगा। वह नियमित जांच करवाता, दवा लेता, सैर करता और हर एकादशी को बाबा श्याम का नाम लेकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करता। लोग उससे पूछते, आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ? वह मुस्कुरा कर कहता, पहले तो मैं बीमारी से हार चुका था। श्याम बाबा ने मेरी सोच बदली। जब मन बदल गया तो मेरी आदत बदली। आदतें बदली तो स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब तो लोग इसे किसी जादुई इलाज की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और अनुशासन और सकारात्मक बदलाव के रूप में सुनने लगे। जय श्री श्याम। हरे कृष्ण।